गाइस यूएई की तरफ से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नोटिस भेज दिया गया है। गाइस यूएई ने कहा है कि अब 18 साल के पाकिस्तानी नहीं आ सकते यूएई के अंदर। अगर कोई एजुकेशन पर्पज से आना चाहता है तो पहले वो एजुकेशन फॉर्म को फिल करे, हम इजाज़त देंगे तब आएंगे। गाइस पहले यूएई ने उन पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है जो दुबई में रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ाई से महरूम रख रहे हैं। यूएई के गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी जो अपने बच्चों को पढ़ाई से महरूम रखेंगे उनके वीज़ाज रिन्यू नहीं किए जाएंगे, बल्कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जो बॉर्डर से दूसरी तरफ भारत है, हमारा सेम डीएनए उनके साथ, हमारी सोचें एक है। जरा गौर से सोचें कि वो 100 साल का गैप किस तरह देंगे। साल का जवाब दें, पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? अक्सर बेहतर सबसे पहले हमें खुद बेहतर होना चाहिए। ये करप्शन हमारे महकमे में जो भी है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सबसे पहले जब हमें निचले तबके करप्शन वगैरह ख़त्म करनी चाहिए। करप्शन ख़त्म होगी, ऑटोमेटिकली जो बोझ है वहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो लगाने जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, उनके अपने घर में 20-20 नौकर जाकर रखे हुए हैं। वो जो इनको चाहिए कि उनके जो है उनको कम करना चाहिए चीज़ें। इसी लिहाज अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है सर यूएई की तरफ से। दुबई ने पाकिस्तान के तकरीबन उन्होंने कहा कि 18 साल से कम बच्चों को आप दुबई लेके ना आए। अगर पहले आते थे तो यहाँ ही पे रह जाते थे वो बच्चे। क्या कहना चाहेंगे कि दुबई के बच्चों पर भी बैन लगा दी? इससे पहले पाकिस्तान के 24 सिटीजन्स पर बैन लगा दी है, 24 सिटीज़ पर बैन लगा दी कि ये 24 सिटीज़ के लोग दुबई नहीं आ सकते। अब यूएई ने पाकिस्तान के अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के वीज़े कैंसिल कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम पर ये बुरा अजाब, बुरा वक्त आया हुआ तो पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ रही है, हमारे मुस्लिम मुल्क कंट्रीज़ भी। क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल साहब, और इंटरनेशनल लेवल पे इनको पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए और इनको लोगों से कोऑपरेट करना चाहिए और उनसे नेगोशिएट करना चाहिए। क्योंकि कोई जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती है वो मुल्क की इकानमी में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ये जो मौजूदा रजीम कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। सर मौजूदा फेल हुए या 1947 से लेके अभी तक कोई कामयाब नहीं हो पाई है? हाँ नहीं, ये बात आप दुरुस्त किसी हद तक दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 70 के बाद ज़्यादा सवाल आया। 70 से पहले बहुत बेहतर थे, हम लोगों को लोन भी देते थे, चाइना भी हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, रशिया था, अमेरिका था, तो हमारी बहुत रिस्पेक्ट थी। 1970 के बाद जो मैंने हिस्ट्री और तारीख में पढ़ा है, इसमें हमारी फेलियर ज़्यादा है। और स्पेशली जो पीछे नवाज शरीफ दौर गुजरा और जरदारी दौर गुजरा है, उन्हें सत्यानाश कर दिया है। खान साहब ने कोशिश की थी बेहतर करने के लिए, तो लेकिन उसको भी नहीं चलने दिया गया। वो आपके सामने है, सारा कुछ है। तो इसमें बेसिकली एक अनाउंसमेंट की है कि वो उन पाकिस्तानियों का जो दुबई में रह रहे हैं वीज़ा रिन्यू नहीं करेंगे, जो अपने बच्चों को स्टडीज़ नहीं करवा रहे। उन्होंने कहा है कि जो इस लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप, कैसा लॉ मुतारिफ करवाया गया यूएई की गवर्नमेंट की जानिब से? बेसिकली वैसे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज चाइल्ड लेबर इज़ नॉट गुड। हर तालीम हर इंसान का हक है और आपकी बेसिक एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बट तालीम भी आपको पता है कि आजकल मतलब एजुकेशन सिस्टम स्किल बेस्ड होना चाहिए, नॉट ओनली डिग्री बेस्ड कि सिर्फ आप रट्टा लगवाएं, और प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। एंड उन कंट्रीज़ में प्रोडक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू एशियंस। आपको पता है 16 से 17 मिलियन इस वक्त पाकिस्तानी दुबई में रह रहे हैं और इससे कई ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। आज भी पाकिस्तानी बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडियंस के अंडर ही काम करते हैं, एज अ लेबर ही काम करते हुए नज़र आएंगे आपको। उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम गुलाम माइंडसेट के सोच के लोग हैं। हमारे में प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। इंडियंस जो हैं उनमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी बचपन से ही जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनमें। बात फिर वहीं पर आ जाती है ना कि एजुकेशन सिस्टम। अब आप देखिए यूएई ने ये लॉ किस लिए अनाउंस किया है, क्योंकि वहाँ पे जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो अपने बच्चों को स्टडीज से महरूम रख रहे हैं। अब यही अगर हम बात करें इंडियंस की या हिंदुस्तानियों की, तो उनका फोकस ही सारा ये होता है कि हमने अपने बच्चों को स्किलफुल एजुकेशन देनी है ताकि वो आगे बढ़कर कुछ कर सके। एग्जैक्टली ऐसे ही है। फर्स्ट डेफिनेटली एग्री करूंगा मैं। सबसे बड़ी बात जो देखने वाली वो ये है कि लोग कई मुझसे डिसएग्री करते हैं। ये जो बॉर्डर से दूसरी तरफ भारत है, हमारा सेम डीएनए उनके साथ, हमारी सोचें एक है। जरा गौर से सोचें कि वो 100 साल का गैप किस तरह देंगे। सेम डीएनए अगर सही एनवायरमेंट में आता है तो इट राइज। वी आर बोर्न सर्वाइवर्स, हम सर्वाइव करते हैं।
लेकिन हमारा अब जिस तरीके से कंट्रोल करके हमें ये जो सारे ब्रिटिश एजेंटों के बच्चे और दूसरे उसके बाद ये एची सोनियन और फिर आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, फिर उसके कराची ग्रामर के और हसन अब्दालियल, जिस तरीके से हमारे ऊपर एक क्लास बना दी गई है और वो मुसलसल उपैस कर रहे हैं, मुसलसल। अब देखें, खान साहब ने मुसलसल कहा था जी सारा सिलेबस उर्दू में कर दिया जाए पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, इंग्लिश बोलते ही कोई नहीं है। मैं कई ब्यूरोक्रेट्स आपके, मैं उनकी इंग्लिश देखता हूं तो पैथेटिक, कई जजों को मैं देखता हूं उनके फेसबुक के ऊपर बेसिक इंग्लिश ग्रामर की गलती, लेकिन ये कि आपकी सोचें तब्दील कर दी गई। कैसे हम अपने मुल्क को स्टेबल कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, फिर ही हो सकता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट आएगी ज़्यादा पावर में, ठीक है, ज़्यादा सीट्स लेके, फिर ये जिस तरह की ये गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि ये खुद कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, इस वजह से। सही हो गया सर। जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, गरीब की इनकम नहीं बढ़ रही, तो हाउ कैन कर दिया कि इन शहरों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दिया जाएगा। क्या वजह है इस तरह के रूल रेगुलेशंस हमेशा पाकिस्तानियों के लिए क्यों होते हैं, इंडियंस के लिए क्यों नहीं? अच्छा, बेसिकली इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारा इमेज बहुत ख़राब हो चुका है इन द होल वर्ल्ड। हमारे अपनी हरकतों की वजह से हमारा इमेज ख़राब हो चुका है। इंडियंस जो हैं, फिलिपिनोज, बांग्लादेशीज़ जो हैं, उनमें वो मेहनत करते हैं और पता लगता है कि वो जितना चार्ज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम भी करते हैं। सर, हमारा पड़ोसी कहता है कि हमसे ट्रेड कर लो, इंडिया कहता है। इंडिया के साथ जिस मुल्क ने ट्रेड किया आज वो डेवलप है। मिसाल दूंगा आपको बांग्लादेश की, मिसाल दूंगा आपको अफगानिस्तान की, मिसाल दूंगा आपको श्रीलंका की। श्रीलंका यूज़ कर रहा है इंडियन करेंसी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मशत बन गया, कैसे बन गया? दरअसल बात ये है कि उनकी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से। गवर्नमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग होती है सर? हमारी भी तो हो सकती है। इंडिया से अलग ही इसलिए हुए थे कि हम इंडिया से ज़्यादा तरक्की कर सकें। गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इस तरह हो सकती है कि देखें, जो आते हैं ना पॉलिटिशियन आते हैं, कि वो कंट्री के लिए वफादार हों, तब। बिल्कुल सही हो गया। हाँ। बहुत Hindi problems part 2. Why tomato is tomater and potato is not patater? Why potato is aloo then tomato is not taloo?